अब अपना अपना ढंग है, किसी ने सिंबॉलिक ढंग से बता दी। अब जैसे मान ली माँ के रूप की बात करें, उनके एक एक केस, वेणी में, चोटी में पूरी गैलेक्सीज हैं, तो क्या आप यूनिवर्स का ही फॉर्म तो डिस्क्राइब कर रहे हैं? देखिए, इसका दो पहलू। मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो हम वो साधना कर, मतलब उनकी साधना करें, पूजा करें। और इसका दूसरी साइड भी है कि अगर आपके जीवन में वो चीज़ आ रही है या वो सक्रिय हो रही, तो वही वाली जो एंटिटी है या शक्ति है, देवी, वो सक्रिय हो जाएगी। आपके जाने अनजाने आपका उससे अलाइनमेंट बैठ जाएगा, वो आपके जीवन में आ गई, समझिए। तो वो, अब ये तो देखिए इंडिया का, भारत का अपना खूबसूरत है कि हर चीज़ के लिए उन्होंने एक एंटिटी बना ली। और जीवन में सारे रूप भी हैं, यानी कि अगर आपको डिस्ट्रक्शन चाहिए आपको, तो उसके लिए भी एक रूप है। आपको युद्ध चाहिए तो उसके लिए भी एक रूप है। विजय चाहिए, अब कोई कहे विजय नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। आप अगर कहीं गए हैं तो आपको विजय चाहिए। यानी कि कोई अगर गुरु भी कहे कि हम ये आश्रम बना रहे हैं, यानी मान लीजिए उसने बनाना शुरू कर दिया, ओके, हमें तो बस कुछ चाहिए नहीं। चाहिए क्यों नहीं? आपको दीवार में छत डालनी कि नहीं डालनी? छत तो डलवानी है, तो काहे को बना रहे हो? नींव खोदनी शुरू की? नहीं नहीं, बस खोद दिया ऐसे ही, बस मन में आ गया। लेकिन नींव खोदी इसलिए क्योंकि दीवार खड़ी करनी थी, दीवार इसलिए खड़ी की छत डालनी थी। तो आपको विजय तो चाहिए। एक आश्रम बनाने में भी विजय यही है कि आपकी चीज़ पूरी हो जाए, तो उसके लिए एक शक्ति होगी, उसके लिए एक एंटिटी होगी। तो अगर वो एंटिटी आपके अलाइनमेंट में होगी तो चीज़ें ऐसे 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 स्मूथ पानी जैसी होती चली जाएंगी। अगर वो आपके अलाइनमेंट में नहीं होगी तो 10 बार आपकी छत गिरेगी और 10 बार आप डालेंगे, फिर जब अलाइनमेंट में आएगी तब आपके। तो हम उनकी साधना करें, एक तरीका ये है। और या आप उस जोन में आ गए तो ऑटोमेटिकली उस शक्ति के जोन में आप आ गए, तो चीज़ें, तो वो दोनों रास्ते से वो चीज़ है। तो कहने के लिए सब चीज़ें हैं, कोई मास्टर कितना भी हो वो इन शक्तियों से अलग नहीं हो सकता। मेरा ये मन है, जीवन में उसके सब कुछ है। अब चुनाव है, मान लीजिए किसी के जीवन में शत्रु नहीं है तो खत्म हो गई बात। लेकिन शत्रु बिल्कुल ना हो किसी के जीवन में, ये भी असंभव है। अब शत्रु निगेटिव ही नहीं होता, पहली चीज़, वो भी फोर्सेज का हिस्सा है। अब शत्रु है, निगेटिव भी नहीं है, हम ये जानते हैं, डुअलिटी के गेम में हमने ये भी जाना। लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि वो शत्रु आके आपके सिर पे डांस करे, ये तो आप नहीं चाहेंगे। आप शांति से बैठे, आपको कोई लेना देना, आप यही मान रहे हैं कि वो एक ही डुअलिटी के हिस्से हैं। लेकिन अभी आपका चुनाव यही है कि अब अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई शक्ति आ जाएगी। तो जैसे बगलामुखी, शत्रु को स्तंभित करना है, उसको आपको बिल्कुल परास्त कर देना है, उसको बगलामुखी साधना आ जाएगी। ऐसे 10 विद्याओं में तमाम तरह की साधना, मारण, मोहन, वशीकरण तक सारी चीज़ें हैं। अब मारण की कोई बात करे तो क्या मारण जरूरी है, निगेटिव है, या उसका क्या मतलब है? अब मारण केवल शरीर का ही मारण नहीं है कि हमने किसी को शारीरिक रूप से ही मार दिया, किसी की किसी वृत्ति को मार देना भी मारण ही है किसी के अंदर। और आप मारना किसी को क्यों चाहेंगे? क्योंकि कोई आपको मारना चाहता था, इसलिए आप उसको मारना चाहते थे। अब मारने, उसकी जो एक्चुअल जो मारण की जैसे विद्याएं हैं, और देवी जब काम करेगी तो वो, तो आपकी उस वृत्ति को ही खत्म कर दिया, मार दिया, किल कर दिया, तो आप उसे, हमारी शत्रुता खत्म हो गई। उसके लिए वो एंटिटी, वो देवी काम आएंगी और वो उनकी एनर्जी काम आएगी। और कभी कभी कुछ केसेस में शारीरिक रूप से भी हो सकता है, उसकी भी अपनी मिस्ट्री हो सकती है, उसका अपना रहस्य हो सकता है। देवी के दर्शन वो कर सकते हैं, लेकिन देवी को हमारे साथ कॉफ़ी पीने वो नहीं बुला सकते या चाय पीने नहीं बुला सकते। आप हमको बुला सकते हैं कि आइए हमारे साथ चाय पीजिए, तो हमारे दर्शन सॉलिड हैं। देवी के आपके दर्शन हैं, लेकिन वो आपके ही कल्पना जगत में हैं, आप उनको बुला नहीं सकते। अब क्यों है? क्योंकि वो थॉट फॉर्म है, इमोशनल फॉर्म है, और
थॉट फॉर्म पे जितने भी अकल्ट के लोग हैं जानते हैं कि लंबे समय तक काम कर दिया जाए तो एक रूप पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी एक्चुअल सत्ता नहीं है, उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वास्तविक सत्ता नहीं। वो है तो थॉट फॉर्म, लेकिन है यहाँ पर थॉट फॉर्म। अब आपको उस थॉट फॉर्म के अलाइनमेंट में आके, लेकिन थॉट फॉर्म तो थॉट फॉर्म है, तो उससे कुछ बात ऐसे बहुत नहीं बनने वाली। तो क्लेम करेगा कि हमने देखा, लेकिन आप कहो कि ठीक है फिर आप बुला लीजिए। ये कहने का मेरा मतलब है। आप ये भी सोचिए, अगर 64 योगिनियों की बात करें तो अब 64 रूप बनाए देवी के, तो कोई भी रूप बेकार में नहीं बनाया, उनकी भी अपनी प्रेजेंस है, उन योगिनियों की या उन शक्तियों के एंटिटीज़ की, और उनकी अपनी प्रेजेंस हो भी सकती है, प्रकट भी हो सकती हैं वो उस रूप में, सारी चीज़ें। लेकिन 100 बात की एक बात मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जब इतनी बड़ी फोर्स मैनिफेस्ट होगी आपके सामने, तो आप तो वो नहीं रहोगे, आप बदल चुके होगे। तो बात बिल्कुल अलग, वो कसौटी यही होगी कि आपके अंदर क्या बदलाव आ गया, और वो हैं। अब 64 योगिनियों जैसी एंटिटीज़ में कई बातें हैं। अब क्या वो एक एस्ट्रल वर्ल्ड की वास्तविक एंटिटी है कि या थॉट फॉर्म में? तो यहाँ पर चीज़ आएंगी कि वो वास्तविक भी है, ऐसा नहीं कि वास्तविक नहीं, वो वास्तविक भी है। वास्तविक होने के पीछे भी बड़ी मिस्ट्री है कि वो ऐसा ही रूप उनका क्यों बना होगा। वो क्रिएशन का एक जो पूरा पहलू टूटा है, तो इसलिए वो दर्शन भी कई लोगों को संभव है कि हो जाए वैसे, वो संभव है। लेकिन लंबे समय में जब हम उसको गढ़ते हैं तो वो थॉट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके लिए वो थॉट फॉर्म में बदल गया। अब वो उसको जो चीज़ दिखाई दे रही थी, इसकी इतनी लेयर्स हो जाती हैं कि एक एक लेयर में प्रोजेक्शन हो सकता है। अब एक व्यक्ति हमारे पास आते थे, हनुमान जी उनके सामने खड़े हो जाते थे, हनुमान जी, और वो सब हनुमान जी की भक्त थे, हनुमान जी की सिद्धि। अगर उनके पूरे जीवन को और उनके व्यक्तित्व को देख लो तो देख के तो यही लगेगा कि हनुमान जी तो हनुमान जी, कोई आवारा बंदर भी इनके पास नहीं जाएगा। मतलब उनके व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बंदर भी उनको एंटरटेन करे। तो क्या है, कल्पना है आपकी। आप तो तिनका बर नहीं बदले, आपके अंदर तो कोई चीज़ नहीं बदली। और जिन लोगों ने क्लेम किया उनको आप कहेंगे कि बदले। अगर रामकृष्ण परमहंस ने क्लेम किया तो बदले, या योगानंद ने या लाहिड़ी महाशय ने क्लेम किया तो बदले, वो लोग वो बदले हुए दिख रहे हैं सब चीज़। और फिर रामकृष्ण परमहंस को कहें कि द्वैत से अद्वैत में गए, तो ये तो एक देखिए पॉपुलर डिस्कोर्स का हिस्सा है किसी के, कि उन्होंने कहा कि सब बेकार था। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि सब बेकार था, बेकार था तभी भी मंदिर अभी भी चल रहा है। उन्होंने कुछ भी ख़त्म नहीं किया रामकृष्ण परमहंस ने। उन्होंने बस इतना ही कहा कि द्वैत से अद्वैत में चीज़ चली गई, अब पूरी चीज़ ख़त्म हो गई, मतलब सर्कल पूरा हो गया। लेकिन जब तक वो द्वैत का डुअलिटी का पूरा मैनिफेस्टेशन था, वो एक्चुअल फॉर्म में था, और लेकिन निकला वो उस अद्वैत से था, अनमैनिफेस्टेड से ही था। तो वो उनके लिए बेहतर था कि उसमें ज़्यादा देर उलझे रहने के बजाय वो अनमैनिफेस्टेड में ही जाएं, तो वो चले गए अनमैनिफेस्टेड में। लेकिन जो द्वैत का था उसको उन्होंने इनकार कभी भी नहीं किया लाइफ में। जैसे आज भी दक्षिणेश्वर का मंदिर जिंदा है, पूजा भी जिंदा है। अगर रामकृष्ण चाहते तो उसको बंद करवा देते, उस समय कह देते कि भाई ये सब बेकार था, तो बेकार उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि उसका अपना रोल था उस समय उस रोल में, और वो जानते थे कि इसके आगे वाला जो रोल है वो और इम्पोर्टेंट है। जो कि देखो क्या है कि ऑब्वियसली कि जो एक उस तरह के अवेकनिंग वाला व्यक्ति कहें वो इन सबसे ऊपर तो गया, लेकिन डिजायर्स का जहाँ तक मामला है, डिजायर्स फिर भी घटती हैं, क्योंकि डिजायर्स कोई पैदा नहीं करता। जैसे अभी तुम्हारे आने के पहले भी बात हो रही थी कि इच्छा रूपेण संस्थिता, देवी कहती है इच्छा रूप में भी वो प्रकट होती है, तो वो प्रकट होती है, वो इनलाइटेंड बीइंग के अंदर भी प्रकट होती है। अब जो इनलाइटेंड ईगो है और अनइनलाइटेंड ईगो है, क्योंकि बीइंग के बजाय हम ईगो भी वर्ड
यूज़ करें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि इनलाइटेंड ईगो ही होता है। वो नॉन डूअर में जाता है कि वो समझ जाता है कि मैं पर्सनल डूअर नहीं, और जो अनइनलाइटेंड ईगो है वो अपने को पर्सनल डूअर मानता है, ये इनलाइटेंड। तो उसके अंदर भी डिजायर्स आती हैं, उनकी हैपनिंग होती है। बस अंतर ये है कि वो डिजायर्स के पीछे भागता नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि वो उस स्रोत से ही घटी हैं, और अगर उनको पूरा होना है तो उस स्रोत से ही उनके पूरे होने की ऊर्जा भी घट जाएगी। एक तो उनके अंदर बहुत आसानी से, चूँकि इतना क्लियर स्काई हो गया है कि वो डिजायर्स क्लाउड उस तरह से नहीं घटेंगे, लेकिन अगर वो घटे तो पूरे भी हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद या उनकी ब्लेसिंग इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा ये भी डिजायर हुई। ऐसे मान लीजिए कोई आया, खुश रहो, अगर मैंने किसी से कहा खुश रहो तो ये क्या है? ये आशीर्वाद है कि डिजायर है? डिजायर है, डिजायर ही तो। आप खुश नहीं थे, मैंने कहा खुश रहो, आपने कहा ब्लेसिंग है, लेकिन गुरु जी की तो डिजायर है, इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जैसे ही उसने कहा इनलाइटेंड बीइंग ने खुश रहो, दूसरा आदमी खुश हो गया, हैपनिंग हो गई उसकी, इंटरकनेक्ट। अब ये एक तरह से देखा जाए डिजायर भी बड़ी रिफाइंड सेल्फलेस डिजायर है, जिसमें कोई उसका अपना वो नहीं रोल है। तो अंतर इतना ही है कि डिजायर के पीछे वो भागेगा नहीं, डिजायर घटेंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो डिजायर के पीछे भागेगा भी, देखा जाए उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसको एक और इल्यूजन ने पकड़ लिया है, जो देवी सूक्तम में वो भी एक आता है कि भ्रम रूपेण, उसको भ्रम है कि हम पूरा कर लेंगे, तो उसके उपाय के लिए वो कुछ उपाय तलाशेगा, लेकिन उपाय भी उसी सोर्स से आएगा। और अगर उसके अलाइनमेंट में होगा या उसकी डेस्टिनी में, तो वो उसको लगेगा कि उस उपाय के थ्रू चीज़ हो गई। बस इतना है। बाकी और हर चीज़ में वो फोर्सेस काम आएंगे। जैसे जिनकी एंटिटीज़ की बात करो, फोर्सेस की, वो इस तरह से कि हमको बोलना था, किसी ने कहा कि आवाज़ आपकी ठीक से नहीं सुनाई दे रही, तो मैंने कहा अच्छा माइक दे दो मुझको, तो माइक भी एक किस्म की एंटिटी हो गई। डिज़ायर, नीड और एंटिटी, उसके बिना काम नहीं होगा। आवाज़ कैसे तेज़ करेंगे? अब घर जाना है तो कोई व्हीकल चाहिए, आ जाएगा। हमको बात करनी है, फ़ोन, ये सब भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंटिटीज। तो इसी तरह से जब हमने खास कोई चीज़ करनी चाहिए, तो उस खास करना चाहने में खास किस्म की जो एनर्जी है या एंटिटी है, वो उसका रोल आ जाएगा। और वो रोल अगर हमारे हाथ में होगा, हमारे पास उससे एक्सेस होगी, तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे कि माइक अभी मेरे पास था फॉर एग्जांपल, तो हमने ऑन किया और हमने बहुत आसानी से बात कर ली और हमारी आवाज़ बड़ी आसानी से लाउड हो गई। ना होता तब भी हो सकता है हम कोशिश करते और चिल्ला के बोलते, ज़्यादा कोशिश लगती। तो जब ये सिद्धियाँ कहते हैं एक्सेस, उसका मतलब ये चीज़ बहुत ईजी हो गई। उसने बस ज़रा सा क्लिक किया और काम हो गया। चीज़ों में बात करनी थी, बस उसने मोबाइल उठाया, एक टच किया, बात हो गई। अब ऐसे हो सकता है बड़ा जुगत लगाता, चिट्ठी भेजता, लिखता, दिमाग लगाता। तो सिद्धियों का मतलब यही है कि जब एंटिटीज से आपकी एक्सेस है, तो सब चीज़ें आसानी से मूव हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं चीज़ें। लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनके बिना काम नहीं होगा, वो बीच में आ जाएंगी। वही सब एंटिटीज़ हैं, वही फोर्सेज हैं, एंजल्स हैं, जो भी कह लो हैं उनके में। बस ऑब्सेशन नहीं उनका बनाना चाहिए। जब लोग ऑब्सेशन बना लेते हैं तो फंस जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए ज़्यादा बात उनकी करता नहीं, क्योंकि अगर कह दो कि हाँ है, तो लोग कहेंगे फिर ठीक है, अब उनको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध आप नहीं करेंगे। अब जैसे किसी के अंदर क्रोध पैदा हुआ, तो क्रोध वाली जितनी एनर्जीज एंटिटीज होंगी वो सब एक्टिव हो गई। आपने मैसेज भेजा, वो एक्टिव हो गई, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपना काम करने लगेंगे। ये चीज़ है।